आप कक्षा 10 के छात्र या छात्रा होंगे तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि बोर्ड 2024 का एग्जाम में वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो आने की संभावना है और हर साल आया हुआ क्वेश्चन है, मैं उसको ही सॉल्व करा रहा हूं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और रोज रोज हर एक दिन आपको मैं वीडियो दूंगा कक्षा 10 का, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सवाल आने वाला ही केवल लगाया जाएगा। यहाँ पर देखिए कह रहा है, मैंने इसका पहला सवाल बता दिया है और इसका पहला जो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन था, मैंने उसका वीडियो बता दिया हूं और इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, जाके देख लेना वहां से। दूसरा सवाल क्या से स्टार्ट करना है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कौन समांतर श्रेणी में है। पहले तो चेक करना है कि कौन कौन समांतर श्रेणी में है। ओके, मैं चेक करवा दूंगा, टेंशन ना लो। यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्ववांतर ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि आप चेक करिए कि कौन सा सवाल जो है ना वो समांतर श्रेणी में है और कौन सा नहीं है। तो कह रहा है कि अगर जो समांतर श्रेणी में होगा ना तो उसका सार्ववांतर ज्ञात कीजिए। अभी कहानी यहीं तक नहीं स्टार्ट होती है, अभी देखो और क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर समांतर श्रेणी में होगा तो सार्ववांतर तो ज्ञात करना है और इनके 3 पद और भी लिखिए। लो, और बवाल कर दिया। अभी तक तो सही था लेकिन एगो और काम फंसा दिया। चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा बाबू, हम आपको दिखाएंगे एक चीज इसमें कि कैसे चेक करेंगे कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। कोई भी सवाल कैसे चेक किया जाए, कैसे चेक किया जाए कि समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो चलिए देखिएगा, सबसे पहले इसको हम लोग पहला पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पहला पद बोलेंगे। तो पहला पद क्या है? 2 है। अब देखो दूसरा पद, इसमें देखो दूसरा पद क्या है। तो दूसरा पद मेरे लल्ला 8 है, सॉरी 4 है ना, 4 है। और लिख लेंगे तीसरा पद, और तीसरा पद इसमें क्या है? 8 है। फिर लिख देंगे क्या हम लोग? चौथा पद। तो चौथा पद इसमें क्या है? 16 है। पहली बात यहां तक समझ में आ गया ना। अब हम लोगों को चेक करना है कि सार्ववांतर मतलब समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। पहले इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी में ई बतिया है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक चीज मैं और बता देता हूं, ऐसे एक चीज मैं और बता देता हूं, थोड़ा सा समझ लो क्योंकि शॉर्ट हो जाएगा। पहला पद को ना बाबू हम लोग A से A1 से प्रदर्शित करेंगे। पहला पद को किससे प्रदर्शित करेंगे? A1 से, उसी का वैल्यू आपको दिया है 2। दूसरा पद को ना हम लोग A2 से प्रदर्शित करेंगे और उसका वैल्यू दिया है 4। तीसरा पद मतलब A3 का वैल्यू दिया है क्या? 8। और A4 बोले तो चौथा पद दिया है कितना? 16 दिया है। मतलब पहले पद को A1 से प्रदर्शित कर सकते हो भाई, और दूसरे पद को A2 से प्रदर्शित कर सकते हो, तीसरे पद को A3 से प्रदर्शित कर सकते हो और चौथे पद को A4 से प्रदर्शित कर सकते हो। अब देखो तुम ना चेक करोगे तो यही सार्ववांतर जो D बराबर होता है ना, वो क्या होता है? दूसरा पद माइनस पहला पद होता है। क्या होता है स्टूडेंट? ऐसे दूसरा पद माइनस पहला पद, और बराबर लिख सकते हो आप क्या? तीसरा पद माइनस दूसरा पद। फिर लिख सकते हो क्या? चौथा पद मतलब बराबर में लिख सकते हो चौथा पद माइनस का तीसरा पद। अब ये थोड़ा मैं पहला क्वेश्चन है ना, इसलिए मैं ज़्यादा विस्तार से बता रहा हूँ। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, D बराबर, देखो दूसरा पद को ना तुम A2 लिखोगे माइनस पहला पद को क्या लिखोगे? पहला पद को A1 लिखोगे। ऐसे लिखोगे तो थोड़ा सा जगह कम में काम हो जाएगा, ठीक है ना। देखो तीसरा पद को क्या लिखोगे? A3 लिखोगे और माइनस दूसरा पद को क्या लिखोगे? A2 और बराबर चौथा पद को A4 माइनस तीसरे पद को A3। तो सार्ववांतर D बराबर फार्मूला हो गया, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा। हर एक बड़का वाला में से छोटका को क्या करना है? घटा देना है। बड़का वाला में से छोटका को घटा देना है, ठीक है ना। तो यहां से ऐसे हो गया। अब सबको मैंने लिख दिया। देखो यहां पर D बराबर, देखो दूसरा पद इसमें क्या है? तो दूसरा पद क्या है? 4 है, माइनस पहला पद क्या है? तो 2 है, बराबर तीसरा पद इसमें क्या है? 8 है। तो लिख दो भैया। दूसरा पद फिर क्या है? 4 है, तो यहाँ लिख दो भैया। और देखो यहाँ
पे चौथा पद क्या है, तो चौथा पद 16 है, तो यहाँ पे 16 लिख दो, माइनस तीसरा पद क्या है, तो तीसरा पद क्या है, 8 है। अब देखो भैया घटा लेते हैं, अब देखो यहीं पे घटाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, देखो 4 में से 2 घटाओगे 2 बराबर 8 में से 4 घटाओगे भैया 4 और 16 में से 8 घटाओगे ना तो 8 बचेगा। अब मेरे को ये बता दो आपकी क्या ये आपस में सब बराबर है, आपस में सब बराबर, 2 4 के बराबर होता है क्या, नहीं ना, 4 8 के बराबर होता है, नहीं ना, मतलब यह समांतर श्रेणी में है, ये नहीं है सवाल। समांतर श्रेणी में अगर होता तो इस सब का सर्वांतर क्या होता, बराबर होता, लेकिन यह समांतर श्रेणी में नहीं है, तो लिख देंगे कि d बराबर 2 बराबर नहीं है 4 बराबर नहीं है 8, तो यहां पर लिख देंगे कि इसका सर्वांतर नहीं बराबर नहीं है, इसका सर्वांतर बराबर नहीं है, इसका सर्वांतर बराबर नहीं है, अतः 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी में नहीं है। अब भैया हो समांतर श्रेणी में नहीं होगा तब तो मजा आ जाएगा, क्योंकि इसका अगला पद नहीं ज्ञात करना होगा, कुछ नहीं करना होगा, यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मैंने स्टार्ट में मैंने पहले क्वेश्चन को समझाया हूँ, तब इतना ये सब बवाल लिख दिया हूँ। अब जब दूसरा बार इस मतलब अगला सवाल को लगाएंगे तो इतना बवाल मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीका से। देखिएगा यहाँ पर लिखोगे बाबू क्या, हल लिखोगे। अब देखो यहाँ पे पहला पद आपको क्या दिया है, तो पहला पद का वैल्यू दिया है -10। देखो दूसरा पद का वैल्यू क्या दिया है, -6 दिया है, और तीसरे पद का वैल्यू क्या दिया है यार, -2 दे दिया है, और चौथा पद देख रहे हो ना, चौथा पद A4 चौथा पद का वैल्यू क्या दिया है, 2 दे दिया है। तो हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा पद सबको नोट कर लिया, आपको भी नोट कर लेना। अब आपको क्या करना है कि सर्वांतर निकाल देना है, D बराबर, तो D बराबर सर्वांतर क्या होगा, A2 माइनस का A1 बराबर A3 माइनस का A2, मतलब हमेशा बड़े वाले में से छोटे, बड़े वाले में से छोटे, और फिर A3 माइनस क्या करे, सॉरी A3 माइनस A2 तो हो ही गया ना, तो अब क्या करोगे, A4 माइनस A3 करोगे। अब देखो यहाँ पर D का वैल्यू देखो, A2 का मतलब -6 दे दिया, माइनस A1 का वैल्यू दे दिया -10 बराबर ना। A3 देखो, A3 का वैल्यू क्या दिया है, -2, माइनस A2 का वैल्यू क्या दिया है, तो A2 का वैल्यू -6 दे दिया है स्टूडेंट। ओके बराबर A4 का वैल्यू देखो 2 दे दिया है, नोट कर लो, माइनस A3 का वैल्यू देखो -2 दिया है, नोट कर लोगे। अब देखो D बराबर काम करोगे, देखो -6 और माइनस प्लस हो जाएगा 10 बराबर, देखो -2 माइनस क्या +6 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर में 2 और माइनस का +2। अब देखो बाबू करते क्या है कि यहाँ पर देखो 10 में से 6 घटा दोगे तो 4 बचेगा ना, 10 में से 6 माइनस करोगे 4, यहाँ देखो 6 में से 2 घटाओगे तो 4, और बराबर यहाँ पे 2 में 2 जोड़ दोगे तो 4। भाई इसका सर्वांतर तो बराबर आ गया, इसका सर्वांतर क्या आ गया, बराबर आ गया, तो लिख देंगे कि इसका सर्वांतर बराबर है ना, लिख देंगे इसका सर्वांतर बराबर है, इसका सर्वांतर बराबर है, अतः यह समांतर श्रेणी में है, अतः यह समांतर श्रेणी में है। चलिए भैया, आप जब समांतर श्रेणी में है तो अब तो बवाल हो गया। बवाल का मतलब क्या, बवाल का मतलब कि 3 गो अगला पद और ज्ञात करना है। तो चलिए अब इस अगला 3 पद के लिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से उसको देखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। यहाँ पर देखो, ये पहला पद दे दिया है, ये दूसरा पद दे दिया, ये तीसरा पद दे दिया, और ये चौथा पद दे दिया। तो आपको क्या ज्ञात करना है, 5वां पद ज्ञात करना है। तो 5वां पद का फार्मूला होगा, 5वां पद
और पांचवा पद का फार्मूला a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। मतलब समझ रहे हो ना क्या है? इसका फार्मूला होता है, यहाँ पर मैं बता दूं कि यनवा पद का बाबू फार्मूला होता है a प्लस यन माइनस 1 इंटू का डी। तो भाई देखो यनवा पद ये जो फार्मूला है ना, तो यनवा पद मतलब हमको पांचवा पद ज्ञात करना है, क्योंकि देखो पहला पद दे दिया है, दूसरा दे दिया है, तीसरा दे दिया है, चौथा दे दिया है। तो आगे हमको 3 को ज्ञात करना है, तो अब पांचवा छठवां सातवां ना ज्ञात करना होगा। तो अब यनवा पद का ये फार्मूला होता है, देखो यनवा पद, तो हम यहीं पे लिख दें पांचवा पद, लिखा हूं ना, बराबर a प्लस, देखो जो यन की जगह पे वही यन के जो जगह पे होगा वही 5 होगा, तो यहाँ पे यन के जगह पे हमने क्या लिखा है 5 माइनस 1 इंटू का डी। बस इसी को सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ए को मतलब प्रथम पद होता है, ए का मतलब क्या होता है प्रथम पद, जो पहला पदवा होता है उसी को लिखते हैं। तो ए का मतलब प्रथम पद को हम लोग ए से भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या है माइनस का 10, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 10 प्लस 5 में से को घटाओगे तो 4 इंटू डी। देखो सर्वांतर क्या निकाले हो, हर जगह डी का वैल्यू देखो, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो कौनों वाला 4 को ले लो तो डी का वैल्यू क्या मिलेगा 4 मिलेगा। यहाँ पे 4 को लिख लो, तो देखो माइनस का 10 प्लस 4 चौको 16, तो बताओ 16 में से 10 घटाओगे तो क्या मिलेगा 6 मिलेगा। तो तुम्हारा बाबू पांचवा जो पद होगा ना, पांचवा पद होगा वो आपका क्या मिलेगा 16 मिल जाएगा, ठीक है ना। अब इसी फार्मूला पर अब हम लोग छठवां पद निकालेंगे। क्या निकालेंगे, छठवां पद निकालेंगे। तो बाबू छठवां पद का फार्मूला क्या होगा, छठवां पद, देखो छठवां पद का क्या होगा a प्लस 6 माइनस 1 इंटू का डी। तो देखो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू यहाँ पे प्रथम पद ए का वैल्यू क्या है माइनस का 10 प्लस 6 में से घटाओगे 5 इंटू डी का वैल्यू कोई भी ले लो, डी का वैल्यू 4 ही ले लो, क्या दिक्कत है। अब देखो माइनस का 10 और प्लस 5 चौका 20, तो क्या होगा भाई 20 है ना, 20 में से 10 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 10 मिलेगा। तो ये आपका क्या आ गया छठवां पद। तो छठवां पद आपका क्या मिल गया 10 मिल गया। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब देखो एगो ज्ञात हो गया, दो को ज्ञात हो गया, 3 को ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर कहा है ना कि 3 पद और ज्ञात कीजिए। तो चलो पांचवा हो गया, छठवां हो गया, तो अब क्या ज्ञात करेंगे, सातवां पद ज्ञात करेंगे। तो लिख देंगे सातवां पद। तो सातवां पद क्या होगा हम लोगों का मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो सातवां पद का फार्मूला होगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू का डी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या होगा a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो a का वैल्यू देख रहे हो ना, यहाँ पे क्या है माइनस का 10 है, आप प्लस 7 में से घटाओगे तो 6 इंटू डी का वैल्यू 4 है। देखो डी का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है। अब भैया होगा क्या माइनस 10 आप प्लस 6 चौको कितना हो जाएगा 24। तो अब क्या करोगे आप कि 24 में से 10 घटा दोगे तो क्या मिलेगा 14। तो आपका हो गया सातवां पद। सातवां पद कितना आ गया 14 आ गया। तो बोला था ना कि 3 पद और ज्ञात कीजिए, तो देखो 3 पद और यहाँ पर दिखा देता हूँ 3 पद। तो 3 पद और ना, 3 पद और ज्ञात कर दिए हम लोग। तो पहले क्या था, मतलब 3 पद हम लोगों को ज्ञात करना था, तो पांचवा पद कितना आया 6 आ गया था, फिर छठवां पद कितना आया था 10 आ गया था, और सातवां पद कितना आ गया था 14 आ गया था। तो 3 और मतलब 3 पद और यही होगा छठवां 6 10 14। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने क्या किया सॉल्व कर दिया। 2 ही को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ना एक ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना, एक ट्रिक बताऊंगा। ये पहला दूसरा तीसरा चौथा को कोई भी सवाल है ना उसको बढ़िया से लगा दोगे ना, तो उसके लिए एक मैं ट्रिक बताऊंगा। तो इस वीडियो में मैं बस 2 ही क्वेश्चन को रहने देता हूं, इसके अगले वीडियो में मैं 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, ठीक है।